तो रोमन रेंस भाई 2026 में फिर से टॉप पर आ चुके हैं और करंटली WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को होल्ड भी कर रहे हैं। और यहाँ उनके रेन की शुरुआत जेकब फाटू के साथ हुई है, जिन्होंने अभी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। तो यहाँ भाई जेकब फाटू को तो ओवरकम कर लेंगे रोमन रेंस, लेकिन आगे जो शायद उनके 5 फ्यूचर अपोनेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, अगर उन्हें वो फेस करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इनमें से एक बंदा ऐसा भी है भाई जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि रोमन रेंस से शायद ये टाइटल ले ले। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई रोमन रेंस और ब्लड लाइन के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में, जो कि ड्रू मैकिंटायर हैं। ये बंदा हमें पता है कि ब्लड लाइन और रोमन रेंस से पहले से ही भरा पड़ा है, और जब भी ड्रू मैकिंटायर को मौका मिलता है वो रोमन रेंस और ब्लड लाइन के मेंबर्स के ऊपर हाथ साफ कर लेते हैं। पर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस को आमने सामने आए, क्योंकि 1-on-1 इनकी फ्यूड बहुत टाइम से हुई नहीं है। लास्ट टाइम इनका 1-on-1 मैच क्लैश इन दी कैसल में हुआ था, जहाँ पर रोमन रेंस ने ड्रू मैकिंटायर के घर में घुसकर उन्हें हरा दिया था। और तब से ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस से बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हैं। इनका आमना सामना तब से रॉयल रंबल सर्वाइवर सीरीज में हो चुका है, लेकिन WWE ने 1-on-1 फ्यूड नहीं करवाई। अभी सिचुएशन भी बदल चुकी है, क्योंकि रोमन रेंस फेस बन चुके हैं और ड्रू मैकिंटायर भाई बहुत ज़्यादा तगड़े हील बन चुके हैं। तो अब WWE के पास एक मनी फ्यूड बनाने का अच्छा मौका है, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस के टाइटल रेन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। अभी रिसेंटली ही गंथर को भाई WWE ने स्मैकडाउन में ट्रेड करा है, तो स्मैकडाउन से भी एक बंदा रॉ में आने वाला है, और पॉसिबली वो बंदा ड्रू मैकिंटायर ही होंगे, क्योंकि स्मैकडाउन में जितना करना था ड्रू मैकिंटायर को वो कर चुके हैं, और उनके लिए शायद वहां कुछ नया बचा भी नहीं है। तो जेकब फाटू के साथ फ्यूड खत्म होते ही शायद इंस्टेंटली WWE ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस का प्रोग्राम चालू करेगी। अब बात करते हैं दूसरे बंदे की, जो कि भाई न्यू जनरेशन का लौंडा है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और बहुत सारे फैंस देखना भी चाहते हैं रोमन रेंस के साथ एक 1-on-1 फ्यूड। लास्ट ईयर भाई बहुत तगड़े प्लान्स बन चुके थे कि 1-on-1 इनका मैच बहुत जल्दी होने वाला है, लेकिन उस टाइम पर WWE को लगा भाई किसी बड़े इवेंट में ये मैच होना चाहिए, तो ये मैच फिर 1-on-1 हमें देखने को मिला नहीं। लास्ट ईयर भाई हमने इसका ट्रेलर भी देखा था और ये फ्यूड बहुत ज़्यादा उस हिसाब से तगड़ी हो सकती है, लेकिन अब पॉसिबिलिटी इस मैच की होने की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप आ गई है। अभी WWE की न्यू जनरेशन में सबसे ज़्यादा खतरनाक और तगड़े तरीके से ब्रॉन बेकर ही बिल्ड हुए हैं, इसीलिए ये मैच रैंडम नहीं लगता और ऐसा लगता है कि ब्रॉन बेकर कड़ी टक्कर दे सकते हैं रोमन रेंस को। और यहाँ बिजन और पॉल हेमन वाला एंगल भी हमें देखने को मिल जाएगा, तो ये फ्यूड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे बंदे की, जो कि अभी अभी रॉ से स्मैकडाउन में चला गया है, जिसकी वजह से फिलहाल तो ये मैच पॉसिबल लग नहीं रहा है, लेकिन ये मैच भाई बहुत ज़्यादा एंटीसिपेटेड है, जिसे बहुत सारे फैंस देखना चाह रहे होंगे। कुछ टाइम पहले मैंने बताया था कि स्मैकडाउन में गंथर को भेजने से पहले WWE ने LA नाइट के साथ उनकी एक शॉर्ट टर्म फ्यूड प्लान करी थी, लेकिन उसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कि WWE जेकब फाटू के साथ रोमन रेंस की फ्यूड खत्म होने के बाद रोमन रेंस के साथ उनकी फ्यूड प्लान कर रही थी। तो ये मैच शायद हमें बहुत जल्दी देखने को मिल जाता, लेकिन कोडी रोड्स के अपोनेंट की शॉर्टेज हो गई, इसीलिए गंथर को स्मैकडाउन में भेज दिया। और वो फेवर भाई जो लग रहा था कि ब्रॉक लेसलर का होगा गंथर का, लेकिन शायद हो सकता था वो रोमन रेंस का होने वाला था, जहाँ गंथर पॉल हेमन का यूज करते रोमन रेंस के खिलाफ मैच लेने के लिए। लेकिन फिर कोडी रोड्स के लिए WWE ने पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज कर दी। पर अगर रोमन रेंस समर स्लैम के बाद भी चैंपियनशिप को होल्ड कर रहे हैं, तो WWE को गंथर के साथ उनकी फ्यूड ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये फ्यूड चैंपियनशिप के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। लेकिन अगर चैंपियनशिप के साथ नहीं होती ये फ्यूड, तो कभी ना कभी 1-on-1 तो भाई फ्यूड इनकी फिर होनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बंदे की, जिसके साथ रोमन रेंस की फ्यूड भाई बहुत टाइम से बहुत सारे फैंस देखना चाहते हैं, लेकिन WWE हर बार इस फ्यूड को अवॉइड कर देती है। इमेजिन करो 2015 के बाद तो इनका 1-on-1 मैच ही नहीं हुआ। अभी लास्ट टाइम 2024 में लग रहा था कि ऑलमोस्ट ये मैच होने ही वाला है, लेकिन फिर WWE ने फैटल 4-वे मैच बना दिया। लेकिन अब फिर से चांस है WWE के पास इनकी फ्यूड कराने का, और ये फ्यूड बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि रोमन रेंस का कैरेक्टर अब फेस वाला हो चुका है और रैंडी ऑर्टन भाई हमें पता है कि फिर से वही पुराने वाले रैंडी ऑर्टन बन चुके हैं। फिलहाल इस फ्यूड के चांसेस होने के कम है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का अनफिनिश्ड बिजनेस कोडी रोड्स के साथ है। पॉसिबली इनका मैच कहीं ना कहीं प्लान करा भी जा रहा होगा और शायद रैंडी ऑर्टन चैंपियन भी बन जाएं। लेकिन भाई WWE का अगर यहाँ रैंडी ऑर्टन को चैंपियनशिप देने का प्लान नहीं है, तो रोमन रेंस के खिलाफ उन्हें लेकर जाना चाहिए। बाकी अगर WWE ऐसे ही अवॉइड करती रही, तो शायद ये ड्रीम मैच हमें फिर कभी देखने को मिलेगा नहीं।
नेक्स्ट बंदे की बात करें तो भाई सबसे बड़ा थ्रेट जो रोमन रेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए है वो यही बंदा है। अब तक सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की फ्यूड शायद WWE ने प्लान कर भी ली होगी और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही होगा। 2024 से WWE रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस को एक दूसरे में बिजी करके रखे हुए है, लेकिन इनका 1-on-1 मैच अभी तक हुआ नहीं है। रेसलमेनिया 41 में ये मैच होने वाला था, लेकिन फिर CM पंक को WWE ने ऐड कर दिया, जिसके बाद रेसलमेनिया 42 में भी इस मैच को कराने के प्लान्स थे, लेकिन सेथ रॉलिंस इंजर्ड हो गए। लेकिन भाई अब रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप आ चुकी है और WWE ने टीज करना भी स्टार्ट कर दिया है कि ये मैच बहुत जल्दी होने वाला है। और सेथ रॉलिंस भी कह चुके हैं कि विजन से डील करने के बाद वो सीधा रोमन रेंस और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ही जाएंगे। तो इस मैच के लिए तो भाई अब हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और WWE बहुत जल्दी ये मैच करा देगी। वैसे तो ये रेसलमेनिया वाला मैच है, लेकिन हो सकता है भाई WWE समर स्लैम में ही ये मैच करा दे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप चली जाए। वैसे भी रोमन रेंस कह चुके हैं कि उनका वो पार्ट टाइमर वाला शेड्यूल समर स्लैम तक उन्होंने होल्ड पर रखा है, तो समर स्लैम के बाद वो फिर से गायब हो जाएंगे और शायद रेसलमेनिया सीजन में ही वापस आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो भाई फैंस प्रेफर करेंगे कि ये फ्यूड चैंपियनशिप के लिए होगी तो ज़्यादा बेटर होगा। तो भाई ये फ्यूड समर स्लैम तक तो कम से कम हो जानी चाहिए। बाकी भाई मेरे हिसाब से अगर इन पांचों बंदों के साथ रोमन रेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए फ्यूड होती है तो WWE फिर से पीक पर जा सकती है और शायद ये वाला वर्ल्ड टाइटल रेन भी रोमन रेंस का बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इन 5 बंदों के अलावा भी वैसे बहुत सारे नाम हैं जो कि रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ड्रीम अपोनेंट्स में इन्हीं 5 बंदों का नाम आता है। कमेंट्स में बताओ आपके हिसाब से कौन सा आपका ड्रीम अपोनेंट है जो कि रोमन रेंस के टाइटल रेन में उन्हें फेस करना चाहिए और जो रियल थ्रेट बन सकता है रोमन रेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बाकी भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।